हाँ, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स साइन एक्स। तो उससे पहले आपने कुछ दो फॉर्मूले दिए थे, वो कहा था कि प्रूफ करना है। अच्छा, एक बार देखते हैं, पहले ये लिख लेते हैं फिर उसको साइड में लेते x square plus 2x हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x into cos square x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स minus 1 plus x माइनस 1 प्लस एक्स into sin 2x. सॉरी dx। अच्छा, कौन से दो फॉर्मूलाज का बात कर रहे हो बेटा? इंटीग्रल √2 इंटू √2 इंटू √x - a अपॉन b - x। अच्छा, ये तो मैंने बोला था कि इसमें सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू a sin square theta plus b साइन cos स्क्वायर square theta। थीटा, ये तो कर लिया होगा ना तुम लोगों ने? हाँ अरे बाबा, x माइनस ए चाहिए तो a सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस ए प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से a कॉमन लिया, ये बन जाएगा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस विल बिकम b माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। दिस इज वन पार्ट, x माइनस ए का वैल्यू आ गया। दूसरा चाहिए b माइनस एक्स, तो b माइनस आएगा b माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस b कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? ये आएगा ना। अब b और इसको साथ में ले लो तो कितना आ जाएगा बताओ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये बन जाएगा b साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो b माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को यहाँ रख दो, तो √2 छोड़ो ना, √2 को क्या लेना देना, है ना? ये बन जाएगा x माइनस ए, तुम्हारा आ गया b माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो b माइनस ए रूट b माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट कॉस थीटा एंड रूट b माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा एंड d थीटा। फिनिश, ये खत्म। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉट थीटा d थीटा ln साइन थीटा। जल्दी से हो गया ना? नहीं, कुछ गड़बड़ भी किया, आई एम सॉरी। ये तो ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बताओ? a माइनस बी साइन 2 थीटा डी थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, a माइनस बी आ जाएगा बाहर और अंदर कितना बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। और एक मैंने ये वाला दिया था, मुझे याद है अच्छे से, अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए? x इक्वल टू ए टाइम स्क्वायर थीटा माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा। इसका भी फायदा ये होगा कि रेडिकल साइन गायब हो जाएगा और रेडिकल साइन गायब होके और ये एक सिंपल सा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को करना यही है, लाइक ये जो इंटीग्रल है इसके ऑल्टरनेटिव मेथड्स में से ज्यादा बेटर है, आई टेल यू ऑनेस्टली, ठीक है? लेकिन तब भी इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस आने चाहिए, क्वेश्चंस में काम आते हैं और वैरायटी ऑफ आंसर्स में काम आते हैं, इसलिए आने चाहिए, ठीक है? इन सब्स्टिट्यूशंस के पीछे लॉजिक क्या है, ये लॉजिक आपको ढूंढना था, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था। Are you okay with these two things what I have done on board? Is there anyone having doubt? Okay. Now इस क्वेश्चन का भी हिंट दिया था मैंने, याद आ रहा है मुझे? फ्लैगशिप बैच में इस क्वेश्चन का हिंट दिया था मैंने, याद करो क्या था बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर क्या आ रहा था, बताओगे कोई मुझे? sin x - 1 + x cos x। -1 प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही था ना इसका इंटीग्रल, न्यूमरेटर का इंटीग्रल, है ना? अब बच्चों ये डिनोमिनेटर में क्रिएट होता है क्या? तो जरा ध्यान से देखो एक बार, हाँ जरा ध्यान से देखो। यहाँ +1 - 1 किया,
मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या फायदा मिल रहा है, कुछ चमक रहा है? x plus 1 the whole square. x प्लस वन होल स्क्वायर आएगा, वो cos स्क्वायर x के साथ में cos x प्लस वन इंटू cos x होल स्क्वायर आएगा, ये आएगा ये, राइट? अच्छा ठीक है, इसको भी 2 sin x cos x लिख देंगे, 2 sin x cos x लिख देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में 2 sin x cos x इंटू 1 प्लस x आता है ना, देखो ये आ रहा है ना, हाँ राइट? अब मुझे जरूरत है सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स की, तो बच्चों ध्यान दो, ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन रहा है ना, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे बताओ? -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे ना, हाँ हाँ ये लिखोगे ना? हाँ सर। तो ये बन क्या जाएगा पता है तुम लोग को? ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन बन गया एक्चुअली, ये क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस, नॉट प्लस, आई एम सॉरी, माइनस 1 प्लस एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर और -1। चमका क्या आंसर? इसको t, ये रहा dt, ये रहा dt, ये पूरा dt, तो ये बन जाएगा कितना? dt बाई टी स्क्वायर -1, और ये बन जाएगा dt बाई t -1 इंटू टी प्लस 1। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2, ये बन जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1, नो t -1 -1 अपॉन टी प्लस 1, और 1/2 इधर हो जाएगा क्या? अभी गाइस हो जाएगा क्या? अरे तुम लोग मैथ पढ़ भी रहे, नहीं पढ़ रहे हो? लेवल 1 2 3 कर भी रहे हो, नहीं कर रहे हो? कर ली Sir, गया। question 1 to 76. 1 to 76 दिया था, वो हैंड रिटन सॉल्यूशन नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था वो रिकॉर्ड हुआ है एक्चुअली। सर ऐसे भी था नहीं ज्यादा मुश्किल, तो वो हो हाँ गया। मतलब ज्यादा, अरे पिछली बार क्या हुआ था, वो आया नहीं रिकॉर्डिंग में, मतलब जो मैंने बोला था वो, मैंने बोला डाउट चलो स्टार्ट करते हैं, तो स्टूडेंट ने उठा के 1 2 3 4 5 सारे लिख दिए उठा के। मैंने कहा तो पूरी बुकलेट पूछ रहे हो तुम लोग मुझसे, तो फिर 1 to 80 एक दिन में कर दिए थे, जितने हुए थे उतने, और बाकी बच्चों में सबका सॉल्यूशन दे दिया, तो सब बच्चों ने बोला ये सर ये बेटर है, इससे कोई दिक्कत आता ही नहीं है आगे। एक्चुअली डिटेल सॉल्यूशन मिल गया ना, तो उतना हिंट ही तो चाहिए होता है क्वेश्चन में, और क्या चाहिए होता है। सर आपने हमारे सीनियर बैच का ऑनलाइन कौन सा चैप्टर चालू हुआ था? वापस एक बार अपना क्वेश्चन पूछो इधर। हमारे सीनियर बैच का ऑनलाइन किस चैप्टर पे चालू हुआ था? तुम्हारा सीनियर बैच का ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो सर हमें उनके सारे रिकॉर्डिंग्स मिल सकते हैं ना आगे के चैप्टर्स के भी, मतलब वो डाउट लेक्चर्स के, ताकि हम लोग को तो डाउट लेक्चर अटेंड नहीं करना पड़ता 2-3 क्वेश्चन पे। नहीं ना, वो मिल ही जाता है ना, सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना अभी, लेवल 1 2 3 के तो सारे सॉल्यूशंस आगे वाले चैप्टर्स के मिल ही जाएंगे, हैंड रिटन सॉल्यूशंस, राइट? और जो एक्सरसाइजेस डिस्कस हुई हैं, जैसे अभी सोचो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं ये। एक्सरसाइज 2b के 10 क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 3 के 30 क्वेश्चन है, 46 to 75, राइट? ये 40 क्वेश्चन जिसने कर लिया उसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे कमांड आ जाएगा। अभी मत करना, अभी मैंने बाय मिस्टेक तुम लोग को भेजा है, 3 ईयर को भेजना था, तुम लोग को भी भेज दिया मैंने, राइट? तो वो बाद में करना, वो करना एक बार ट्राई, और फिर जो नहीं होंगे वो रिकॉर्डिंग में देखना, सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए, एक भी छोड़ा नहीं है उसमें। वो करने के बाद 1a 1b 1c करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फंसना है वो तो फंसना ही है बाद में, इतना करने के बाद में फंसना तो है ही, गारंटी है। मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बाय द टाइम आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को उलझना तो है ही, बार बार लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन कैसे करें, फिर कोई भी ट्रेंड बताएगा, ट्रिक बताएगा कि इसको ऐसे देखना तो हो जाएगा, तो तुझे लगेगा अरे यार मुझे नहीं चमका। ऐसा लास्ट मोमेंट तक हर स्टूडेंट के साथ में, कभी कोई क्वेश्चन किसी को आएगा, कभी दूसरे को आएगा, ऐसा चलता रहेगा, बट चैप्टर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा विद दीज 40 क्वेश्चंस। दीज 40 क्वेश्चंस टेक इट एज एन एग्जांपल, अभी नहीं, लेक्चर खत्म होने के बाद, मतलब नेक्स्ट लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है? चलो बच्चों, कैन आई रेज दिस? फोटो कौन ले रहा है इसका? कोई नाम बता दो ताकि हर बार में सर लेकिन मैं बीच बीच में नहीं भेजूंगा, मैं एंड ऑफ द लेक्चर में सारे भेज दूंगा अगर सब कुछ चलता है। हाँ वो, अरे यार फिर बीच में कुछ फॉर्मूला यूज होता है तो दिक्कत आती है एक्चुअली।
ओके ओके सर, ठीक ठीक है, है हो सर। गए। अच्छा, तो वैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ज्यादातर, अच्छा आज वो पावर बैलेंसिंग वाला कर लिया था ना बच्चों हम लोगों ने, एक्स की पावर बैलेंस करने वाला क्वेश्चंस, हाँ सर, यार लास्ट तुम लोग घर में पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो यार, ये तो बताओ। पावर लास्ट बैलेंस करने वाले क्वेश्चन कर लिए थे, एक एसटीपी भी दिया था मैंने शायद 3 क्वेश्चन का। ठीक सर, आपने हमें एसटीपी, लास्ट पावर वाले क्वेश्चंस कराए थे। अरे बाबा एक्स टू दी पावर एम वाला क्वेश्चन था ना, एक जो रुड़की वाला क्वेश्चन था, वो भी कराया मैंने। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ वही, हाँ ठीक है। फिर मैंने एक एसटीपी भी दिया है तुम लोग को 3 क्वेश्चन का, 3 सॉरी मैच लिस्ट दिया था एक 3 क्वेश्चन वाला, हाँ 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 उसका सॉल्यूशन भी डाल दिया है, तो पकड़ में आ गया होगा ना। अरे बहुत सारे बच्चों ने तो क्लास में ही कर दिया था मुझे लगता है। हाँ हाँ सर। ठीक है ना, वो थोड़ा ठीक से कर लो। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा मतलब अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वहां से। बच्चों अब हमारे पास में मेन कंटेंट जो टाइम कंज्यूमिंग कंटेंट है, बस वो एक ही बचा हुआ है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो मुझे लगता है आज के टाइम में शायद खत्म हो जाएगा। एंड बच्चों उसके बाद में आफत शुरू हो जाएगी तुम्हारे लिए। कैसे? अपना होमवर्क बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, अब आगे वाले टॉपिक्स में तुम देख रहे हो इंटीग्रेशन में होमवर्क ऐसे फटाफट फटाफट से आ रहा है, वैसे ही और डिस्कस भी होता है। तो इंटीग्रेशन, पूरी इंटीग्रल कैलकुलस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में अगर तुम्हें एओडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है साथ में, तो एक ही काम करना है, होमवर्क रेगुलर करना है। जैसे आज 3 ईयर को बहुत डांट पड़ी होमवर्क के चक्कर में, राइट? मैं बोलता हूँ तुम लोग को कि 1 to 76 होमवर्क दिया है, अगर वो किसी का नहीं हुआ है ना, तो वो पैच करे नीचे से बड़ा बड़ा लिखे, आई एम नॉट मेंट फॉर आईआईटी एडवांस एग्जामिनेशन, आई शुड गो फॉर जेईई मेंस। ऐसा एक बार लिखेगा तो शर्म आएगा कि हाँ यार होमवर्क मेरा नहीं हुआ है, राइट? अभी आज जो मिलेगा उसका भी होमवर्क मिलेगा, वो होमवर्क नहीं करोगे तो गड़बड़ जाएगी। और बच्चों तुम्हें आइडिया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर शायद इंटीग्रेशन इनडेफिनेट पूरा हो जाएगा, और नहीं हुआ तो उससे नेक्स्ट लेक्चर का आधे लेक्चर में तो पक्का ही इंडेफिनेट पूरा हो जाएगा। मतलब प्रोफाइल्स बचेंगी, प्रोफाइल्स बहुत फास्ट होती है, और उस पर डिपेंडेंट होमवर्क खतरनाक वाला आता है। उसी पे डांट पड़ी उन लोग को आज, 3 ईयर वालों को। होमवर्क दिया, किया ही नहीं। तो वो किया इसलिए नहीं कि परसों लेक्चर हुआ था फिर आज लेक्चर हुआ, तो जैसे इतना सारा होमवर्क, 50 क्वेश्चन और कुछ 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन लेकिन सारे होने लायक थे, तो इतना जल्दी कैसे होएगा? एक बच्चों एक चीज और है जो तुम लोगों ने 9, 10, 11 तीनों क्लासेस में करी है, सीक्वेंस सीरीज में पार्शियल फ्रैक्शन किए है ना? सर नहीं किया हमने, आईसीएससी में तो नहीं नहीं किया। किया। यार बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाते तो टाइम बहुत बर्बाद होता है यार। मैं पार्शियल फ्रैक्शन का तुम्हें, अगर तुम्हारा आज लेक्चर है इसके बाद, रिकॉर्डिंग दे दो ना। अरे रुको ना, रुको पहले मेरी बात तो सुनो। पार्शियल फ्रैक्शन का तुम लोग का ये आज के दिन के बाद में लेक्चर, अभी तो ट्यूसडे को ही होता है ना, इससे पहले तो कोई लेक्चर नहीं है ना बच्चों? हाँ आज के बाद लेक्चर डायरेक्ट ट्यूसडे को है ना? यस सर। तो ट्यूसडे तक एक काम मेरा करना, ठीक है? मेरा क्या करना, मतलब मैं तो बोल रहा हूं करने के लिए, तुम लोग को कर लेना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन के नोट्स बनाओ बच्चों, नोट्स बनाओ उसके। मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन की, एक अलग से ही रिकॉर्डिंग है, वो कुछ ऐसे बच्चों के लिए है जिनने पार्शियल फ्रैक्शन पहले कभी किया ही नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत क्या है, उसी के लिए बना हुआ है। 40-45 मिनट का लेक्चर है जिसमें अच्छे से पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया हुआ है मैंने। इंटीग्रेशन में वो बहुत काम आएगा हम लोग को, है ना? उसके नोट्स बनाने हैं, नोट्स रेगुलरिटी में, जैसे आज आईबीपी खत्म होएगा, आईबीपी के तुरंत बाद पार्शियल फ्रैक्शन के नोट्स बना लो, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में आईबीपी का होमवर्क और पार्शियल फ्रैक्शन वाला होमवर्क, ये हम लोग को करके आना है। बच्चों ये आईबीपी है क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज वो यूज नहीं करना प्लीज, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है। आज नहीं करेंगे, आज पक्का नहीं करेंगे आईबीपी। अच्छा ये आईबीपी फॉर्मूला पहले भी पिछली बार भी लिखा था, प्रोडक्ट फॉर्मूला u इंटू वी क्या था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन v dx और फिर इसका dx किया था ना बच्चों ये? यस अच्छा। अब तुम दिमाग में वो आइलेट वाइलेट है ना, वो छोड़ देना, है ना? वो दिमाग से निकालो कि आइलेट के थ्रू है, पहला फंक्शन कौन सा, दूसरा फंक्शन कौन सा, इसको आइलेट के थ्रू लेते हैं, वो दिमाग से निकालो। 5-10 मिनट तो लगातार मुझे ही कराते रहना है क्वेश्चंस, फिर उसके बाद तुम्हें स्टार्ट करना है एक आध दो प्रॉब्लम्स के साथ में, ठीक है? पहला प्रॉब्लम, बच्चों मानो इंटीग्रेट करना है x इंटू साइन एक्स। अब बच्चों एक चीज समझो,
मुझे x का भी इंटीग्रल पता है और sin x का भी इंटीग्रल पता है, राइट? मतलब किस फंक्शन को, यहाँ एक फंक्शन ये डिफरेंशिएशन वाला होता है और एक फंक्शन इंटीग्रेशन वाला होता है, ये तो करते हैं अपन लोग यहाँ पे, देखो, है ना? हाँ u को डिफरेंशिएट किया है, v को इंटीग्रेट किया है। तो यहाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले फंक्शन लिख दिया करो। जैसे मैंने लिखा, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है? कोई इश्यू नहीं, करके देखो क्या होता है। गलत होगा ज्यादा से ज्यादा तो एक आध दो क्वेश्चन में अकल आ जाएगी किसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? किया u as it is, sin x as it is, integration of x is x square by 2 minus integration differentiation of sin x is cos x into integration of x is x square by 2 dx। बच्चों ये तो फंस गए अपन लोग, बताओ कैसे? ये करना था और ये बड़ा हो गया ना क्वेश्चन। एक और बार करना पड़ेगा। Yes, इसका एक और बार नहीं, करते ही रहना पड़ेगा, अच्छा करते ही रहना पड़ेगा। अच्छा, cos x पे sin x घूमते रहेंगे दोनों। हाँ हाँ, और ये x क्यूब x4 x5 बनता चला जाएगा ना। हाँ सर। तो बताओ स्मार्टनेस किस में है कि इसको स्विच करें, इसको X- इंटीग्रेट करें और इसको डिफरेंशिएट करें। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा ना, रॉन्ग लिख दिया, ठीक है? तो अपन लोगों को यही ध्यान रखना है कि जब दो फंक्शन यहाँ लिखे रहते हैं ना, तो किसको इंटीग्रेट करना है वो डिसाइड करने के लिए, मतलब अगर दोनों में से एक इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता, हम लोग को आता ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते हैं, तब तो डेफिनेटली वो फंक्शन डिफरेंशिएट ही करेंगे बच्चों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ yes, sir. जवाब तो दो। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है और उसको डिफरेंशिएट करना है, तो कितना आ गया गाइस, कितना आ गया? sin x as it is, no x as it is, इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना हुआ? माइनस cos x। देखो हम लोग ने लॉ बनाया और उस लॉ में ऐसे, मेरे को पर्सनली पेरेंट्स ने दो तीन ने बताया कि आपका जो एक स्टेटमेंट था ना कि क्लास में बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करो, इससे मतलब घर में बहुत थोड़ा माहौल ठीक हुआ है। ये बड़ा पता है बहुत बढ़िया फंडा है एक्चुअली। लास्ट ईयर हम लोग अडॉप्ट करते थे, तो लास्ट ईयर इसलिए अडॉप्ट कर पाए कि मैं 1-to-1 बच्चों को ऑफलाइन भी मिला था, तो पता था कि थोड़ा खड़ूस टीचर है, नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगी, ठीक है, कर ही लेते हैं। तो लास्ट ईयर बच्चे अटेंटिवली क्लास अटेंड करते थे एक्चुअली। इस बार थोड़ा सा मस्ती मारो है, शुरू में तुम लोग को थोड़ी हाइप ज्यादा मिल गई, पढ़ते कम थे और मस्तियां ज्यादा मारते थे, राइट? इस चक्कर में तुम लोग बर्बादी के कगार पे पहुंच चुके थे। अभी थोड़ा 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 बैक किया और अब बहुत स्ट्रांग हो गए। तो अभी मेरे को जो 2 दिन में फीडबैक मिला ना, स्पेशली बैच 3 का, ग्रुप 3 का और तुम्हारे बैच का, राइट? उसमें कुछ पेरेंट्स का कहना था कि ये जो क्लास में कंपटीशन रहता है ना, कि कोई क्वेश्चन दिया तो कौन सबसे पहले करता है, राइट? तो उससे क्लास अटेंशन जो है ना, 2 घंटे का क्लास 1.5 घंटा 1.25 घंटा के करीब होता है, 1.5 घंटा होता है, मतलब करीब करीब 1.25 घंटा मैक्स होता है, राइट? लेकिन वो 1.5 घंटा बहुत स्पीड से अच्छा निकलता है बच्चों। तो आप लोगों को आज भी यही करना है। आज देखो हम बहुत अच्छी हाइट पे पहुंचेंगे, बाय द टाइम बहुत अच्छी हाइट पे पहुंच जाएंगे अगर तुम सिंसियर रहे तो बच्चों करना यही है कि सबसे पहले मेरा क्वेश्चन हो, ये टारगेट बनाना है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, ये तो रॉन्ग कर दिया हम लोगों ने। ये वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हो गया। अब नहीं करना ना आगे, cos x का इंटीग्रल तो पता है। तो अब बच्चों मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करें, सब लोग बच्चे लोग ध्यान देना, ये पहले किया हुआ है क्वेश्चन, तुम्हें याद आएगा कि नहीं आएगा वो एक अलग इशू है, अदरवाइज ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है। देखो ध्यान दो सब लोग। सर हाँ हाँ बोलो ना। वो माइनस cos x होगा ना? बेटा इसको मैंने प्लस कर दिया ना, इधर माइनस आता था ना बीच में, तो उसको मैंने प्लस कर दिया, सॉरी। ठीक है? अच्छा सब लोग बच्चे ध्यान दो, ये सेकंड क्वेश्चन में जिसको क्लिक करेगा ना उसको हाथ ऊपर करना और 1 मिनट का टाइम मिलेगा, और गारंटी ये है कि 3 से 4 बच्चों को ही क्लिक करेगा, ज्यादा वो क्लिक करेगा नहीं एक्चुअली। और मैं जैसे ही बताऊंगा कि ये किया है पहले, ज्यादातर बच्चों को क्लिक करेगा, ज्यादातर मतलब 3-4 को ही क्लिक नहीं करेगा, बाकी सबको क्लिक करेगा। बच्चों ये क्वेश्चन अगर करना हो तो कैसे करेंगे? tan इनवर्स x इंटू ln, अभी करेंगे नहीं, सिर्फ लिख के छोड़ रहा हूं, बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हिंट लेके छोड़ देंगे इसको। बच्चों ये क्वेश्चन, कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन? tan इनवर्स x का इंटीग्रल पता है किसी को?
हाँ बच्चों नहीं सर ln 1 plus x square को u लेंगे, मतलब उसको इसको अच्छा डिफरेंशिएट एक मिनट करेंगे। सुनो 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 ln 1 plus x स्क्वायर को u लेंगे, इसको u लेंगे है ना। हाँ यस सर। तो मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे बता? ऐसे अलग से करेंगे ना, अलग से पेज पे, रफ पेज पे। हाँ हाँ tan हाँ? इनवर्स x को कुछ हाँ pt देख, लेंगे। ऐसा जब भी तू करेगा ना, नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा जब भी तू करेगा किसी क्वेश्चन में, तो सिर्फ एक ही रिजल्ट है, फंसेगा। दूसरा रिजल्ट निकलेगा नहीं वहां से, फंसेगा ही फंसेगा, वो नहीं कर सकते। ठीक है, अब बता अब क्या करें? दोनों का इंटीग्रल पता नहीं है या तो दो ऑप्शन है। अच्छा सब्स्टिट्यूशन कर दो 1 plus x। सब्स्टिट्यूशन कर दो, x को tan थीटा डाल दो, बराबर, फिर भी वही कहानी आएगी। 1 plus x सर square pt ले लो। सर ln 1 plus x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना बेटर होएगा। नहीं मेरे बेटर तो रहेगा बेटा, लेकिन फिर tan इनवर्स x को इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा ना। हाँ ओके। बच्चों ध्यान दो, सर मेरे को सर एक सेकंड एक ये सेकंड सबके लिए सर कॉमन है। अच्छा आयुष ने हाथ ऊपर किया है, एक बार वो कुछ कहना चाह रहा है। आयुष बोलो। सर सर उसको अगर आगे एक नहीं। मिनट गेस करने देना मुझे। हाँ ठीक है सर इसको हम ना लविंग इंटीग्रैंड जो था हमारा वो उससे रिलेट कर सकते हैं 1 by नहीं ओके हाँ आयुष गो अहेड बेटा। नहीं, मेरे को चमक गया था, सॉल्व करने में लेंदी जाएगा पर आ गया। ठीक है बच्चों ध्यान दो, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x square होता है, तो ln x by x का कोई फॉर्म आएगा, उसका कुछ कर सकते हैं। अरे तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ln 1 plus x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना चाहिए, हाँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि tan इनवर्स को इंटीग्रेट भी करना पड़ता है ना, यहाँ पे इंटीग्रेट भी करना पड़ता है ना यहाँ पे। नहीं सर, मैं tan इनवर्स हाँ को डिफरेंशिएट करना बोल रहा हूँ। अच्छा tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इसको इंटीग्रेट कैसे करेगा? अरे अगर तू 1 into ln 1 plus x स्क्वायर करेगा तो ln 1 plus x स्क्वायर तो इंटीग्रल के अंदर आना ही पड़ेगा ना, हाँ हाँ समझा सर। कुछ फायदा ही नहीं है। बच्चों याद करो, एक क्वेश्चन याद सर करो एक सब। मिनट दो ना सर प्लीज ट्राई करने दो ना। अरे नहीं ऐसा कुछ चमकने वाली क्या, ऐसा कुछ बड़ा गेम नहीं है इस क्वेश्चन के साथ में। गेम वही है कि तुम्हें याद नहीं आ रहा पहले जो किया है। बच्चों ये होमवर्क में चला गया है क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 ये। बच्चों इसको कैसे करते थे बताओ? सिर्फ ln x dx, रेस ये टू तो x किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। ये तो किया है, ये तो किया है। हाँ क्या करते थे बताओ? 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करते थे इसको। 1 into ln x dx, एक पता ये है ना? एमओडी में किसमें क्या था ये? हाँ हाँ ये डिफरेंशिएबिलिटी में सिखाया है मैंने। अच्छा सर ये कुछ x ln x ओह ऐसा कुछ होगा 1 ना? इज x डिफरेंशियल ln ऑफ x माइनस x आंसर आता है। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऑब्वियसली इसका इंटीग्रल तो पता ही नहीं है, हाँ इसीलिए तो 1 से मल्टीप्लाई किया है, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे। डिग्रेड करेंगे। इधर मजा है जीरो। राइट, अब क्या आ गया बताओ? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन एज इट इज, 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ ln x कितना आया? 1 by x इंटीग्रेशन ऑफ 1 x dx। क्वेश्चन सॉल्व, x ln x, बच्चों ये x कैंसिल, माइनस x बस। -1 होगा ना सर? इंटीग्रल नहीं, सॉरी ये 1 तो बचेगा, हाँ, 1 को दिख गया, तो दिख गया। 1 को इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा ना तुझे। हाँ सर सॉरी। ठीक है ना? अच्छा बच्चों चमका क्या ऊपर वाला क्वेश्चन? नहीं सर सर दो कल सेक्स स्क्वायर उसमें। अरे अरे बच्चों इसके बाद हो जाएगा ये, ठीक है ना? हाँ। इसके बाद जो आएगा ना वो इंटीग्रल होने लायक इंटीग्रल बनेगा, ठीक है? अरे सर आप अभी इसको डिफरेंशिएट मारोगे tan इनवर्स x वाले को। सर ये क्या होता है? u into v, अरे तो यही तो है, मैं यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपन लोग को थॉट प्रोसेस को अप टू डेट रखना है। दैट्स इट। अभी पिछले वाले बैच में मैं एक चीज बोल रहा था कि ये इतने सारे मॉड्यूल सब जो करते हैं हम लोग, राइट, वो सिर्फ एक ही बात के लिए करते हैं कि बोर्ड पे जो जा रहा है वो हमारे दिमाग में फिट कैसे हो। बोर्ड पे जो जा रहा है वो दिमाग में फिट होने के लिए हम लोग मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना बड़ा मॉड्यूल होगा उतना अच्छा लगता है, नहीं सॉरी खराब लगता है, राइट? मॉड्यूल करने की जरूरत क्या है? आपको अगर बोर्ड पे जो समझाया जा रहा है वो दिमाग में फिट है,
तो बार बार थियरी देखो ना, बार बार थियरी नोट्स को रिवाइज करो। थियरी नोट्स का हर पेज तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। आपको मॉड्यूल प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन में जाओ, एग्जाम दो और चेक करो कि मेरा स्पीड एक्यूरेसी कैसा है। किसी ने कुछ बोला है सर इसका आंसर बहुत बुरा आ रहा है। हाँ, इसका आंसर बहुत गंदा आ रहा है। दैट्स राइट, आई विल सेंड द आंसर, आई विल सेंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, यू डोंट वरी अबाउट दैट। बच्चों इसकी जगह में अगर ये क्वेश्चन होता, बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इंटीग्रेशन cos इनवर्स 1/x, तो बच्चों क्या करते हैं बताओ? वही 1 into करते हैं ना। हाँ 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 ऑब्वियसली cos इनवर्स 1/x का इंटीग्रल पता नहीं है तो 1 into करते थे उसमें, बराबर है ना। एक तरीका तो ये है बच्चों। एक बार दूसरा सर, तरीका ये है, एक क्वेश्चन भी listen, मैंने शुरू में बोला कि पहला आधा घंटा सिर्फ मुझे ही बताते रहना है क्या करना है, तो सीखते रहो चीजें। cos इनवर्स 1/x को या तो हम 1 से मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेट कर दें, 1 into करके, राइट, सॉल्व। और अच्छा, और ये है कि 1/x को cos थीटा डाल दो, बताओ बच्चों। सर सही है ना? बेकार में वो चलेगा। dx cos इनवर्स ऑफ cos थीटा आ जाएगा ना। अरे 1/x को cos थीटा का मतलब x कितना हो गया, sec थीटा हो गया ना, sec थीटा तो dx कितना हो गया, sec थीटा sec थीटा tan थीटा। tan थीटा d थीटा, बराबर ना बच्चों। हाँ ओके। अभी इंटीग्रल क्या बन गया जरा लिखते हैं एक बार, बंद को छोड़ो। cos इनवर्स ऑफ cos 1/x क्या बन गया, cos इनवर्स इंटीग्रल 1/x tan थीटा हो गया। थीटा थीटा गधेड़ा थीटा थीटा इनटू sec थीटा tan थीटा। अब बच्चों एक चीज बताओ, यहाँ पे तो 1 2 3 फंक्शंस हैं, लेकिन थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ और बताओ कौन सा फंक्शन इंटीग्रेट और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएट होने के लायक है यहाँ पे। sec थीटा tan Sec थीटा थीटा। tan थीटा देखो का sec थीटा, देखो ध्यान दो मेरी बात ध्यान दो। sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रल भी पता है और थीटा का इंटीग्रल भी पता है, लेकिन बच्चों थीटा को इंटीग्रेट करोगे, थीटा को अगर इंटीग्रेट करोगे तो थीटा स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा ना पहले एग्जाम्पल की तरह। लूप बन जाएगी। थीटा को डिफरेंशिएट और बाकी तो को फिर इंटीग्रेट। इसको डिफरेंशिएट कर दो और इसको इंटीग्रेट कर दो। कभी भी ट्रैप में बताओ कि ये जल्दी इंटीग्रेट हो रहा है तो इसको कर लो, वो मत करो। जब दोनों इंटीग्रेट होने लायक हो तो सोचो एक बार और फिर करो, ठीक है। सोचने के लिए बच्चों ऐसे हम लोग ट्रेवल करने में टाइम ले सकते हैं, लेकिन सोचने में हम लोग को 10 सेकंड मैक्सिमम लगता है कि इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। ध्यान दो, sec थीटा tan थीटा एज इट इज, सॉरी थीटा एज इट इज, sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रल क्या हो गया बच्चों? देखो जिसने लेवल 1 2 3 नहीं किया ना वो धीरे धीरे फंसेगा और फिर गिव अप मार देगा कि नहीं अब नहीं होता है, या फिर ट्यूशन मास्टर ढूंढेगा अपना। sec थीटा ये तो अब बोला sec थीटा। नहीं, कुछ लोगों ने बोला ना, कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल एकदम क्वाइट माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा 1 into sec थीटा। sec थीटा का इंटीग्रल मैंने कराया है बच्चों, सर उधर d थीटा, अच्छा कुछ नहीं। थीटा sec थीटा, और बच्चों ये ln sec थीटा प्लस tan थीटा, से यस और नो। हाँ ये तो किया है ना, लविंग इंटीग्रल्स में किया था ये हमने। हाँ हाँ हाँ। हेलो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह के क्वेश्चन अभी हो सकते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने किया है बच्चों। इसमें वैरायटी जो है ना, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो वैरायटी है, वो वैरायटी क्या बोलती है कि आप लोगों को ये दिमाग में नहीं रखना है किसको इंटीग्रेट किसको डिफरेंशिएट करना है आइलेट से। ये जो है ना बच्चों आइलेट, ये बच्चों लेट है, अभी इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को, समझ रहे हो, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है अभी हम लोग सॉरी ये लिखना नीचे मुझे, इट्स नॉट करेक्ट एक्चुअली टू राइट, दिस इज समथिंग लाइक इंसल्टिंग समवन, राइट। लेकिन जो आइलेट की जरूरत नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस के लिए आइलेट लगाना मतलब फंसना है, समझ रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में जो लिख रहा हूं वो भी सिखाने के लिए है बच्चों। ये इसको जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो वेदांत। सर मेरा वाईफाई काफी वीक आ रही है, स्क्रीनशॉट कोई और ले तो यार कोई और ले लो ना बेटा, हितार्थ है क्या इधर? सर वो dx को d थीटा। सर ठीक हो गया, ले लिया मैंने, ले लिया। ठीक है ना, अरे वो ऑब्वियस है। ले लिया रॉन्ग हो जाएगा नहीं तो।
अरे यार सुन, तू अरे जो वो- पूछ रहा है ना क्वेश्चन, थीटा को यार इन टर्म्स ऑफ एक्स तो चेंज कर लेगा ना बेटा, अभी क्या उस पे थोड़ी नहीं चैप्टर नहीं में सर, जाएगा। वो बोल रहा है dx d थीटा होना चाहिए, छोड़ दो सर, ऑब्वियस है वो नीचे बहुत। जो क्वेश्चन लिखा है उसमें बोल रहा अच्छा ध्यान दो, इंटीग्रेशन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, और नहीं पहले एक क्वेश्चन और करना है मुझे एक्चुअली, जस्ट गिव मी अ सेकंड, डेफिनेट जो इसका इसका स्क्रीनशॉट मैं भेजूंगा बच्चों को, कर लेना तुम लोग, ठीक है। अभी रुको एक मिनट, इंटीग्रेशन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन cos x square x into ln sec x dx। अच्छा ध्यान दो, अभी यहाँ क्या है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कॉम्पोजिट है, ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ से हाईलाइट लगेगा, कुछ नहीं, इसका इंटीग्रल पता नहीं है ना अपन को, ln sec x का इंटीग्रल कहाँ नहीं पता है बच्चों, नहीं है ना पता, नहीं पता। तो इसको तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, मतलब देयर इज नो अदर इशू एक्चुअली, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा, ln sec थीटा एज इट इज, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर थीटा क्या आ गया, माइनस cot थीटा, माइनस कॉट, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ ln sec थीटा 1 अपॉन sec थीटा इंटू sec थीटा tan थीटा, बराबर है ना बच्चों, यस सर। है ना, ये आ गया। अरे थीटा क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है सर छोड़ो ना सर, वो ऑब्वियस है, लिख दो। ठीक है यार, गलती गलती होती है ना, ये हो गया बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन है, अभी इसका इंटीग्रेशन cot थीटा माइनस cot थीटा, इसको प्लस कर दूं क्या, प्लस cot थीटा। हाँ चलेगा। बच्चों ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, ये तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन, tan थीटा cot थीटा भी कट, सिर्फ d थीटा, तो थीटा आ जाएगा ना, आंसर आ गया ना, टाइम पास क्वेश्चन। हाँ ये तो मतलब एक गलती हो गई, इसको बोला जा सकता है इट्स अ मिस्टेक, मतलब ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था यहाँ पे, बराबर, मानते हो कि नहीं मानते हो, ये क्वेश्चन देने लायक नहीं है ना, अभी के लिए ठीक है, अभी पहली नहीं, बार। अभी के लिए ठीक है, लेकिन सब लोग को अगर 4 क्वेश्चन जो पहले दिए हैं उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को पता हाँ है कि इन दोनों में से इसको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, बराबर है, मानते हो ना। हाँ सर। हाँ, तो बच्चों एक बाउंसर लो अब तुम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर थीटा इंटू ln cos थीटा प्लस अंडर रूट cos 2 थीटा डी थीटा। बच्चों ये क्वेश्चन तो तुमसे नहीं होगा 5 मिनट में, गारंटी से नहीं होगा, मतलब चीटिंग पिटिंग कर लो इधर उधर नेटवर्क पे देख लो तो अलग बात है, वो सब करना नहीं चाहिए, क्योंकि आईआईटी जाना है तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है ना, यू आर टेम्पटेड टू इंटीग्रेट दिस, से यस और नो, हाँ यस सर। अब बोल दिया तो नहीं करना क्वेश्चन है। लिखते ही मैंने थोड़ी बोला ये करना है, I didn't say ये करना है, try to understand. I said you are tempted to integrate this because you know that you can't differentiate, you can't integrate this. बराबर ना, मानते हो ना बच्चों, से yes or no? यस सर। यही है ना, लेकिन बच्चों जब तुम ये करने जाओगे ना तो फंस जाओगे बुरी तरह से, जब तुम इसको सेकंड वाला में इंटीग्रेट, integral। अब सुनो ना प्लीज, जब तुम इसको इंटीग्रेट और इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन सोच के तो देखो, एक बार डर लगेगा, 1 अपॉन फिर cos थीटा का, फिर अंडर रूट cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, मर गए बच्चों। ये क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन के बराबर है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के 10 क्वेश्चन कर लो चाहे अकेला क्वेश्चन कर लो, इट्स इक्वल एक्चुअली, राइट। कैसे, आई टेल यू, एक चीज समझो कि क्वेश्चन देखते ही पकड़ में आता है
कि यार cosec स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट और उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, लेकिन जैसे इसके डिफरेंशिएशन के बारे में सोचते हो तुम अपना मन बदलते हो, नहीं नहीं यार वो करना सही नहीं है उस्ताद, बहुत लंबा जाएगा, कुछ और सोचते हैं। तो बच्चों एक चीज बताओ, इस ब्रैकेट में कैन यू क्रिएट cot थीटा? इफ यू आर एबल टू क्रिएट cot थीटा तो cot थीटा को t लेंगे और cosec स्क्वायर थीटा d थीटा dt बन जाएगा ना, क्या बोलते हो? हाँ सर। बराबर ना, सब्स्टिट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगेगा इसमें, वो तो बाद में लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में एक स्पेशल क्वेश्चन हो गया जिसको मतलब मेरे को लगता है कि 10-12 क्वेश्चन के बाद लेना चाहिए। मैंने आज लिया है 3 इयर्स में, मतलब लास्ट टाइम दिया था होमवर्क में, किसी को नहीं हुआ, आज मैंने क्वेश्चन क्लास में लिया है, और वही क्वेश्चन मैंने तुम लोग को अभी आज आईबीपी में तुरंत ले लिया उठा। बच्चों cot स्क्वायर थीटा कैसे क्रिएट होगा जरा सोचो। क्वेश्चन नंबर 6 में cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इनटू ln, एक बार बताओ इसमें से sin थीटा कॉमन ले लूं क्या बच्चों? इस ब्रैकेट से sin थीटा कॉमन ले लूं क्या? ओके हाँ राइट, तो cot थीटा आ जाएगा ना यहाँ पे। हाँ और बच्चों ये जो है ना, ये इसको मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इन अंडर रूट, व्हाट डू यू से? हाँ ओके तो बताओ ये sin थीटा जो कॉमन लिया है जब इसमें घुसेगा, इस ब्रैकेट में घुसेगा, तो व्हाट डू यू गेट गाइस, टेल मी? अंडर रूट स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cot स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस सर। बराबर। अब बच्चों तुम लोग Yes, सोच sir. रहे होंगे क्या सर आप तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि cot थीटा बना दोगे तो काम चल जाएगा, तो cot थीटा को t लेंगे, ये cosec स्क्वायर d थीटा dt में चला जाएगा, ये तो आफत है ना। साइन थीटा बस है ln a इंटू ln b क्या होता है बच्चों, पता है ना? ln a भी होता है ना। हाँ तो 2 क्वेश्चन बन गए ना। पहला क्वेश्चन cosec स्क्वायर थीटा ln इंटू sin ln sin थीटा थीटा प्लस बाकी का d थीटा प्लस बाकी का मस्त, बाकी का मस्त, इसको देख के किसी को भी खुशी होती है। ln cos थीटा प्लस अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा, बराबर है बच्चों? सर वो cot थीटा है ना, खुशी क्यों हाँ। होती है? ln cot थीटा प्लस रूट कॉट cot हाँ स्क्वायर थीटा। हाँ सही है ना, ये तो है नहीं ही नहीं अकेला। सर ln के अंदर आपने Second cos bracket थीटा cot लिखा है। होगा, cos नहीं। कॉट होएगा अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बिग मिस्टेक, cot थीटा, हाँ ठीक है। तो बच्चों इसके बारे में, इसको ऐसे अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये अलग सॉल्व कर देंगे, अलग सॉल्व कर देंगे। अच्छा ये वाला बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये तो आईबीपी पकड़ में आ रहा है, ये तो ये वाला क्वेश्चन तुम बोलोगे सर क्या वहां sec थीटा लिखा था, ये sin थीटा लिख दिया और कुछ गड़बड़ नहीं है, सेम ही तो हो गया। क्या बोलते हो बच्चों बताओ? हाँ सर। अरे ये तो सिंपल ही हो गया ना, वो तो टाइम पास क्वेश्चन हो गया ना, ये वाला कर देते हैं फिर भी, इसको डिफरेंशिएट और इसको इंटीग्रेट, तो क्या आएगा इधर से बताओ? ही आंसर डाल दो ना, माइनस बाहर डाल के। अरे नहीं यार वो sin थीटा वो cosec वो sec है एक्चुअली, ओ, अगर ये cos होता ना तब डाल सकते थे, अभी नहीं डाल सकते। तो cosec स्क्वायर थीटा एज इट इज, सॉरी 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 ln sin थीटा एज इट इज, कर देते हैं ना, शुरू के कुछ क्वेश्चन मुझे तो कराना है एक्चुअली। ln sin थीटा एज इट इज और ये माइनस cot थीटा माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ ln sin थीटा। ln sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? cot थीटा होता है ना, कॉट थीटा हाँ है ना? यस सर। और cosec स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव माइनस cot थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस cot थीटा, बराबर है बच्चों? ये तो किया हुआ है ना, cot स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल पता है ना कैसे करते हो? फर्स्ट लेक्चर ही तो था बच्चों। हाँ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, वार्न कर रहा हूं। आई एम वार्निंग यू, इफ यू गाइज आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स द होमवर्क, यू आर ओवर। अरे एक सब्जेक्ट में ओवर तो दूसरा तीसरा सब्जेक्ट में जरूरत ही नहीं पड़ती आगे कुछ सोचने की। अगर आपने इन चैप्टर एक्सरसाइज वाला वो वाला होमवर्क जो 50 क्वेश्चन 44 क्वेश्चन वाला 44 क्वेश्चन 43 वाला था वो, और 1 to 76 सब्स्टिट्यूशन तक वाला होमवर्क नहीं किया ना, तो कर लो अभी, आज थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, अदरवाइज अगले लेक्चर तक ओवर, फिर पकड़ में ही नहीं आएगा आगे कुछ, गए काम से। सर आपने अच्छी और हो गया? 4 पेजेस ही भेजे थे। क्या क्या बेटा वापस बोल?
सर आपने आपने होमवर्क के लिए कुछ और भी 4 पेजेस screenshots भेजे। तो बेसिकली आपको पूरा होमवर्क याद दिला रहा है और कुछ नहीं। अच्छा बोल रहा है ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि होमवर्क जो बोलो ना, होमवर्क जो मैं बोलूँ ना, उसको या तो तुम लोग मुझे बता दो कि सर इसको थोड़ा कट शॉर्ट करो, टाइम थोड़ा कम है, इतना कर सकते हैं, वो बता दिया करो, उसमें क्या है, अपने को दुश्मनी थोड़ी है एक दूसरे से। अरे बाबा तुम मुझे बताओ कि ज्यादा होमवर्क है तो कम कर देंगे, उसको बता देंगे ये ज्यादा जरूरी है, अब ये कर लो। राइट बच्चों, इधर क्या करोगे बताओ, इधर तो बताइए क्या करना है। कॉट थीटा को टी डाल दिया। अब तुम बोलोगे कि सर कॉट थीटा को टी तो डाल दिया आपने, लेकिन फंसोगे तो आप अब भी ना, इंटीग्रेशन माइनस ln वाला अंदर टर्म है। हाँ एल एन टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। बच्चों ये पूरी मैथमेटिक्स का ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये बड़ा मस्त एक्सप्रेशन होता है बच्चों। इसका 1 डिफरेंशिएशन, into इसका ln इंटीग्रेशन, हाँ इसको 1 into करके करोगे तो मजा आ जाएगा। अरे यार ये तो बड़ा इजी है ऐसा लगेगा, लेकिन 1 into करोगे ये तो पता ही है ना, अभी अभी किया है ना पिछले वाले बोर्ड पे, इसका इंटीग्रल पता नहीं है तो 1 into कर दो ना। तो बच्चों ये डिफरेंशिएट होएगा पता है ना, और 1 इंटीग्रेट होएगा। चलो करते हैं। माइनस साइन रखा बाहर, ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, एल एन टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। राइट, और बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज टी, एक्स मत लिख देना मेरी तरह, मैं बहुत गलतियां करता हूँ इधर में, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज टी माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बच्चों रफ में करो, इसका डिफरेंशिएशन कितना है। 1 root t square minus 1 ही आएगा। कितना स्मार्ट बंदा हाँ। है, इसको पता है पहले से, इस तरह के बहुत किए होंगे ना क्वेश्चन पहले। और जो नहीं इसका सर वो गिर डेरिवेटिव, जाता है, रैशनलाइज होता है, वो गिरता है। इंटीग्रल का ही है ना वो, 1 ln x plus root x square minus x square, उसी को डिफरेंशिएट करके 1 upon root x square minus x square। हाँ बच्चों क्या आ गया ये, देखो ना इधर देखो, ध्यान से देखो, ये 2 कट गया, ये कट जाएगा, ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, है ना। टी स्क्वायर में 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में बचेगा ना बच्चों। तो ये तो लविंग हाँ। इंटीग्रल है ना। हाँ अरे वो ये ठीक है, ये किसका इंटीग्रल है ये पता है क्या तुम्हें। नहीं सर, हाँ तो उसका 1 डिफरेंशिएट upon वन होगा root अपॉन x ना। square वन अपॉन minus रूट x। टी स्क्वायर माइनस 1 का है ना। हाँ हाँ सर। हाँ तो हाँ अब तुम्हें, अरे समझो, इसका इंटीग्रल वो नहीं आएगा, इसका डिफरेंशिएशन वो आता है। इसका हाँ सर डिफरेंशियल वही। वो है। हाँ 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन आ गया इसका बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन आ गया ये, राइट, और 1 का इंटीग्रल टी डी टी। बच्चों ये क्वेश्चन तो इजी है ना, ये वाला मत बोल देना ये डिफिकल्ट है, ये इजी है। हाँ लविंग इंटीग्रल, एक्सप्रेस थीटा। लविंग इंटीग्रल अंडर रूट अबे गधेड़ा, अंडर रूट किधर जाएगा, नीचे अंडर रूट है तो अंडर रूट कैसे आ जाएगा। अरे ये क्यों 1 बोल बाय रहा है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला है ये। नहीं वो वाला भी नहीं है, ऊपर टी है, यू आर फॉरगेटिंग टी। t square minus 1 को आपस u दे दो। हाँ सब्स्टिट्यूशन से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, हाँ डायरेक्ट वो भी बोल बेटर सकता है। है। राइट, इसको तो ये कुछ y लेगा तो ये dy बन जाएगा, dy बाई 2 रूट y, dy बाई 2 रूट y का इंटीग्रल कितना होता है। अरे dy बाई 2 रूट y का इंटीग्रल कितना होता है, रूट y होता है ना, रूट y का मतलब माइनस रूट y किसको लिया है, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल हो गया। ये माइनस साइन बाहर टू रखो, भी आएगा ना साथ में। बच्चा नहीं आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना मैंने। अरे क्या बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये हो गया एल एन टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये ब्रैकेट क्लोज और ये प्लस सी। बच्चों ये वाला आंसर नहीं है लेकिन इसका, इसमें ये भी ऐड होगा, किधर गया ये वाला, इसमें ये भी ऐड होगा, और उसमें ये ऐड होने के बाद में टी को तुम्हें क्या डालना है बच्चों, टी को क्या डालना है, कॉट थीटा भी डालना है। समझ लो एक चीज, मतलब थोड़ा घिसा ही है, खराब है। खराब है, आएगा एग्जाम में क्यों नहीं आएगा। अरे इसका इंटीग्रल पूछेगा, बोलेगा एफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ थीटा प्लस सी, राइट, और एफ ऑफ पाई बाई 2 निकलवा लेगा, पाई बाई 2 पाई बाई 3 पाई बाई 6 निकलवा लेगा। आ गया ना, इजी क्वेश्चन हो गया ना, मरोगे अगर नहीं किया तो बोला ये एफ एक्स ही नहीं निकलेगा तो एफ ऑफ पाई बाई 3 कैसे निकल जाएगा, बराबर है ना। गाइस हैव यू अंडरस्टूड द वे ही इज आस्किंग द प्रॉब्लम्स इन एग्जामिनेशंस। हाँ सर। बच्चों आई एम सॉरी, ये 6th क्वेश्चन मुझे एक सीक्वेंस के बाद लेना था,
लेकिन ये क्वेश्चन मैं आज डिस्कस किया हूं और मुझे लगा कि आईबीपी और सब्स्टिट्यूशन का मिक्स अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ले लिया है। आप सब लोग ध्यान दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देयर आर टू वेराइटीज। एक वो जो हम लोग कर चुके हैं, एक सेकंड वेराइटी जो है उसका क्वेश्चन नंबर 7 मैं करने वाला हूं, और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये तीनों लविंग इंटीग्रल्स है। 7 में करूंगा, 8, 9, 10 का फॉर्मूला लिख के उसको बॉक्स मार दूंगा, बराबर है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ले लिया सर। Alright. पेपर सेकंड लास्ट से समझा सकते हो कौन सा वाला पूछ रहा है? ये वाला, इसका हाँ हाँ उसके ऊपर वाला स्टेप वहां से ये कैसा है वाला लास्ट देख, सुन ध्यान दे। इसको 1 into किया, बराबर। हाँ सर इसको डिफरेंशिएट और उसको इंटीग्रेट किया, ओके तो ये फंक्शन एज इट इज 1 का इंटीग्रल t यहां लिख दिया, यस सर माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 आता है, यस सर राइट, इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 t आता है t। हाँ सर ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जस्ट Okay. बिकॉज इसको मेरे को y लेना है, तो ये dy बन जाएगा। ये हाँ सर dy बाई, ये 2 साथ में ले ले, अंदर ले ले, या ऐसे Okay. अंदर यहीं पे लिख ले। चलिए, dy बाई 2 रूट y का इंटीग्रल कितना हो गया? रूट y, रूट हाँ y सर होता हाँ है, रूट y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट हाँ y सर हाँ होता है, सर रूट Yes, y, रूट y, ये रहा रूट y, रूट y। अच्छा ये इसका आ ओके गया। और यहाँ पे आपने टी मिस कर लिया ना हाँ, वो टी मिस कर गया मैं, और किसी का ध्यान भी नहीं है एक्चुअली। Okay. ठीक है, वो ध्यान इसलिए नहीं, सबको पता है, इतना इतना बढ़िया क्वेश्चन में इतनी छोटी चीज मिस करते हैं तो 5 मार्क्स ही तो जाते हैं, कुछ बात बड़ा नुकसान थोड़ी होता है, तो किसी का ध्यान जाता नहीं। 5 ही मार्क मतलब लेकिन ये मैं नहीं लिखूंगा तो चलेगा बच्चों, तुम लोग का नहीं चलेगा, इसलिए हर स्टेप पे ध्यान रखो। कुछ मिस्टेक इधर होती है तो रिमाइंडर दे दो, सर ये आप लिखना भूल गए हो। ऐसे ही तुम्हारे मार्क्स चले जाते हैं एग्जाम्स में, तो बहुत दुख होता है तुम्हें, नहीं मुझे तो बहुत ही दुख होता है, कितना मेहनत करते हो साल भर और छोटी छोटी गलतियों की वजह से 5-5 मार्क्स आते हैं। चलो बच्चों, इरेज कर दूं ये? अरे हाँ या ना तो बोलो। हेलो। कैन आई इरेज? Yes, sir. ऑलराइट बच्चों, इसका सेकंड वैरायटी टाइप 2, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टाइप 2, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टाइप 3 एकदम इतना इंटरेस्टिंग है, बच्चे मस्त हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते। हाँ बोलो। आवाज आ रही। हाँ सर, वो लास्ट वाला इंटीग्रल कैसा था वो मेरे को बता। अरे यार ऐसे क्या है यार, क्या है यार वेदांत, पूरा इरेज करने के बाद पूछ रहा है। तो मैं सोर्स ऑन रखा, मेरा चेंज किया, मेरे ईयरफोन से आवाज नहीं आ रही थी सर, मैं कंटिन्यूअसली सर बोल रहा था पीछे देर से। अभी तू तरीका बता दे, मैं क्या करूं। सर बोल दो, मैं ऐसे ही समझ लूंगा। ऐसे कैसे समझ लेगा, दो गई लिखना तो पड़ेगा ना उसमें। मैं पेपर में लिखा है ना। हाँ तो एक काम कर, उसको रिवाइज कर ले, फिर भी नहीं आया तो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है सर। कोई तरीका नहीं बचा ना बेटा, इरेज करने से पहले 5 बार पूछा है। अच्छा सॉरी। हाँ चल, बाद में पूछ ले, अगर नहीं आएगा समझ में नहीं आएगा तो पूछ ले, खुद से करना उस क्वेश्चन को, अपने आप मजा आएगा, जब फंसेगा ना तब मजा आएगा। अच्छा ये वाला इंटीग्रल, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों अगर ये डिनोमिनेटर में होता, ये वाला डिनोमिनेटर में होता, तो इसका इंटीग्रल क्या होता बता सकते हो क्या? sin inverse x by sin inverse x by साइन इनवर्स एक्स पाई, बराबर है ना? हाँ सर हाँ ठीक है, डन। अब तो ये न्यूमरेटर में नहीं है, x को a sin थीटा डाल दे बच्चों इसमें, x इक्वल टू a sin थीटा, हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मेथड, ठीक है, क्योंकि इस मेथड से अपन पहले 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट मेथड है क्या है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, पहले तो इसको i ले लो एक बार, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट और उसको इंटीग्रेट करना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं बचा किसी को, बराबर है ना? हाँ सर। तो देखो i क्या बन गया, अभी i बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना बच गया, x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू -2x। बच्चों सही है ना? हाँ, इंटू इंटू अभी पूरा नहीं हुआ है, और भी तो कुछ लिखना है अभी। तो इंटीग्रल एक ऑफ एक्स x। और है। इंटीग्रल पढ़ना ऑफ सीखो, पढ़ना सीखो, ऐसे गायब मत हो जाओ। चलो ये तो कॉमन स्टेप है, समझ में तो आ ही जाएगी। नहीं, स्टेप्स के साथ मेरे, वर्ड के साथ मेरे को क्या लिखा जा रहा है उसके साथ मेरे को। लास्ट टाइम टी इसीलिए तो मिस किया, तो टी की तो into लिखेंगे x इसके बाद इंटू एक्स। dx। हर एक वर्ड के साथ में रहो dx। अब बच्चों, अब इसके बाद वाला स्टेप जो है ना, वो इंटीग्रल कैलकुलस का एक कॉमन और मेन स्टेप है। कॉमन और मेन स्टेप √a² - x², वो तो मैंने लिख दिया माइनस। बच्चों यहाँ जो ये 2 है वो तो कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस है ना। लेकिन ये जो -x² बच रहा है ना बच्चों, आप मुझे बताओ कि मैं इसको माइनस साइन को ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में जो पहले मैंने किया, ऑलमोस्ट राइट, मैंने इस माइनस को बाहर प्लस बना दिया है, √a² - x²। लेकिन मैंने बच्चों यहाँ पे इसको प्लस नहीं बनाया है। कोई एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक दो, ऐसा क्यों किया होगा? नीचे वाले के डिनोमिनेटर नीचे भी भी माइनस माइनस एक्स स्क्वायर है। x²। अब क्या करूंगा, a² ऐड सेपरेट करूंगा तो मजा आएगा ना। हाँ सर, हाँ, यस सर। अच्छा, a² ऐड खत्म हो गया सेपरेट करने से क्वेश्चन, मजा खत्म हो आएगा गया। कैसे? आई आ जाएगा ना। हम्म, हाँ, क्या बिल्कुल। स्प्लिट करते ही एक एक आई आ जाएगा ना बच्चों। एक आया, हाँ ये आई क्या बन गया पता है? ये आई बन गया x/2, इसको a² तो 2y आ और जाएगा। -a²। इसको स्प्लिट करना है बच्चों, इसको। वो x/2 कैसा है? तो नहीं आया ना, x ही आया ना। मेरे को क्या रटा हुआ है ना, तो अगला स्टेप पहले ही लिख दिया। अच्छा, x√a² - x²। एक्चुअली ये i बनेगा ना, उसको इधर ले जाऊंगा तो 2i बनेगा, तो 2 को पहले ही डिवाइड कर दिया। ओके सर। x√a² - x² माइनस, ये कितना हो जाएगा? ये इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? √a² - x² dx। माइनस माइनस में ही गधेड़ा, प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, हाँ सर, प्लस अरे यार प्लस सर a² जो dx अपॉन √a² - x²। 2i इक्वल टू लिख दो, ये खत्म हो 2i गया। इक्वल टू x√a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? हाँ सर। और Yes, इसको एक मैंने सेकंड हटा के ये 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। मैं नहीं लिखता एक स्टेप और। सर, वो पूरा चीज आई में चला जाएगा ना? हाँ हाँ, पूरा चीज ही आई में जाएगा। अच्छा, आंसर आ गया क्या? हाँ अच्छा, सर। इसको अच्छा याद करो, इसकी मतलब इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को याद करने की टेक्निक क्या है? इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू √a² - x²। हालांकि ये मैं बहुत फालतू और बिल्कुल बिलो डिग्निटी मानता हूं कि मैं याद करना सिखाऊं कैसे याद करना है, क्योंकि बच्चे खुद ही याद करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूला याद करना, ये बच्चों को खुद से पता होता है कैसे याद करना है, राइट। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करते हो? कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो क्या करते हो बताओ? n का वैल्यू 2 3 4 डाल के चेक करते हो ना, कि यार हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो कोई हाँ थोड़ी सर। सिखाना होता है n2 डाल के देख मजा आएगा, तो खुद ही मजा आता है। बच्चों ध्यान दो इधर, इसको याद करने का तरीका √a² - x² एज इट इज से x/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और a²/2 से अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या इंटीग्रल होता, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा मैंने क्यों बोला? सब लोग ध्यान दो बच्चों। सेवंथ क्वेश्चन अब इसके सेवंथ क्वेश्चन नहीं लिख सकते ना। नंबर 1, इंटीग्रेशन √a² - x² इज इक्वल टू x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। सेकेंड, इंटीग्रेशन √x² + a² dx is x/2 √x² + a² प्लस a²/2। बच्चों अगर ये डिनोमिनेटर में होता है, इसको इसका इंटीग्रल किया है ना, वो भी एक लविंग इंटीग्रल है।
अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो। tan इनवर्स किसी ने बोल दिया ना तो अपने मुंह पे खींच के थप्पड़ लगा लेना एक बार। सर ln इसमें रूट x नहीं प्लस रहता। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों सही है ना। और ये तीसरा और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx is again x by 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों इसमें थोड़ा चेंज है, ये माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आता है ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों बताओ उसको याद करने में कहाँ तकलीफ आएगी? नहीं आएगी ना। अरे बाबा ये फ्लिप करने से ln वाला टर्म आ गया। बस और कुछ नहीं, हर जगह यही होने वाला है। और इसको तुम सॉल्व करोगे ना तब भी इसी तरह की टर्म्स बनने वाली है, सब जगह यही होने वाला है। और बच्चों इसको याद करने में तकलीफ नहीं आती। मैं जब बोल रहा हूँ ना तकलीफ नहीं आती है, उसका एक ही मतलब होता है कि जो बंदा आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इस रूट से उसको निकलना ही पड़ेगा। जब वो इस रूट से बार बार निकलेगा तो वो याद हो जाएगा, थर्ड ब्रेन में जाएगा सीधा, राइट। जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला कोई याद करता है आज? ऐसे नोटबुक में लिख के साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, मुझे याद होना चाहिए। कोई करता है? नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ ना नहीं करता। साइन 3 थीटा कुछ लोग याद करते हैं, कुछ लोग साइन 3 थीटा को कुछ लोग ऐसे समझते हैं यार 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है कि 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा होता है। थोड़ा हाँ सर, वो अच्छा कंफ्यूजन देखो झूठ मत बोलना, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है उसमें। मतलब जितना कॉन्फिडेंस साइन 2 थीटा में होता है ना उतना कॉन्फिडेंस साइन 3 थीटा में नहीं होता, राइट? सही है सुन लो। वो प्लस Yes, माइनस का कंफ्यूज प्लस रहता है। माइनस का कंफ्यूजन रहता है। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें ऑनेस्टली कन्फेस करता हूँ, पता है ये कंफ्यूजन तुम्ही लोग को नहीं रहता है, ये टीचर्स को भी रहता है। वो उनको भी रहता है कि यार इसमें प्लस पहले आएगा कि माइनस पहले आएगा। अब ये बात अलग है कि टीचर्स के सामने रहते हैं 70 स्टूडेंट्स प्लस, राइट? तो वो जब लिखते हैं टीचर तो लोग स्टूडेंट जो है ना करेक्ट करवा देता है उसको कि सर ये और उल्टा लिख दिया आपने। टीचर लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को याद नहीं रखना है, तुम लोग को याद रखना है। हम लोग नहीं नहीं बोल सकते ना। वो एक बहाना भी हो सकता है, लेकिन स्मार्टनेस ये है कि कुछ गलत लिखा है तो बच्चे करेक्ट करवा देते हैं उसको। सही आपका लेकिन अगर मालूम नहीं पर कभी कभी बच्चे से ही पूछे सब बताओ क्या है हाँ, सही, एकदम सही कर रहे हो, एकदम सही कर रहे हो। देखो मैं नई नई बुक्स जब पढ़ रहा होता हूँ ना इन दिनों में, तो मेरे को बहुत बार ऐसे लगता है कि यार ये बुक मैंने पिछले साल वाले बच्चों को क्यों नहीं बताया यार, कितनी अच्छी बुक है, राइट? लेकिन फिर लगता है कि मैंने भी तो नहीं पढ़ी अब तक, इतने साल बाद अब मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ तो पहले बता था कैसे। तो बच्चों ये चीजें जो है ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है जिसमें सबको अपडेट रहना होता है। जो टीचर या स्टूडेंट अपनी स्टडीज के साथ में अपडेट नहीं है उसको आईआईटी में दिक्कत होने वाली है। 2020 का पेपर अगर किसी ने अच्छे से देखा हो, अच्छे से मतलब एनालिसिस देखा हो उस पेपर का, ठीक है, तो तुम्हें पता लगेगा 2020 का पेपर में 75% क्वेश्चंस जो हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च पेपर से उठा करके लिए हुए हैं, एज इट इज। बच्चों सिर्फ डेटा चेंज किया है, न्यूमेरिकल टाइप बनाना था ना, मतलब कहीं मान लो a स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर डी लिखना है तो एबीसी का वैल्यू उठा के चेंज मार दिया है, उसको सॉल्व करने के लिए दे दिया है, ज्यादातर क्वेश्चन वहां से उठा के दिए है। तो ये सब चीजें हम लोग को अपडेट रहना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ से क्या कौन सी चीज देनी है। ये जो फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज इतने रूटीन फॉर्मूला, इसीलिए तो मैंने तुम लोग को बोला कि कई दफा मैं टी लिखना मैं भूल जाता हूँ, अरे यार पिछले लेक्चर में पढ़ाया फिर इसी लेक्चर में वही पढ़ा रहा हूँ। मजा तब आता है जब सिलेबस एक बार पूरा हो जाता है ना, अब फिर नई नई चीजें आती हैं, तब इधर भी सीखने को मिलता है। टीचर बताया नहीं बात अलग है, बाकी इधर भी सीखने को मिलता है और उधर बच्चों को नया सिखाने को भी अच्छा लगता है। अच्छा ये जो सेकंड ट्रैक है ना, इस सेकंड ट्रैक पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन मुझे तुम बच्चे लोग से सेकंड ट्रैक वाला अगर ये तीनों फॉर्मूला किसी बच्चे को याद हो जाए, बच्चों ध्यान देना जो पूछ रहा हूं उसमें, क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड तो कुछ स्पेशल सा हो सकता है जो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, लेकिन क्या उस क्वेश्चन को हम एक लाइन में, बच्चों कितना, सिर्फ एक लाइन में इन फॉर्मूलाज को देखते हुए जवाब दे सकते हैं? हियर आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन sec क्यूब थीटा डी थीटा। बोलो बच्चों, जिसको चमकेगा उसको हाथ ऊपर करना है। एक लाइन का आंसर, एक लाइन का मतलब स्प्लिट करना, 1 into करना, वो सब अलग कहानी है।
वो उसको एक लाइन नहीं मानेंगे, उसके बाद वाली लाइन, मतलब 2 लाइन में आंसर देना। चलो बताओ बताओ बच्चों, किसी को क्लिक करेगा तो हाथ ऊपर करना। इसको कैसे? हाँ सर, हो गया, क्लिक हुआ सर। सेक थीटा। बोल मत बोल मत बोल मत बोल मत, हाथ ऊपर कर दे एक बार, 4-5 लोग गिने तो सही। आयुष किधर गया? आयुष तो ध्यान नहीं है क्या पढ़ाई में आज? मैं इधर ही हूँ साहब। हाँ अभी आया। सर सर वो मेरे को वो वाला इंटीग्रल बता सकते हो 2i वाला? उसके अंदर मेरे को ये नहीं समझा कि हम लोग का i तो था √a² - x² डॉट x माइनस। नहीं, डॉट एक्स कहाँ था? डॉट 1 था। अरे नहीं, नहीं, 7 स्टूडेंट्स कुड डू दिस। पता है एक मेथड तो इसका है, sec थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा करके सॉल्व कर लो बच्चों। यस सर, यस सर। एक मेथड तो ये है, एक मेथड तो ये है, लेकिन बच्चों sec थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। लेकिन ऐसा अगर करूं तो बच्चों, ऐसा अगर करूं तो √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, हो सकता है हाँ। 6/3। यस सर। अच्छा, अंडर रूट। Yes, हाँ sir. हाँ हाँ। sec स्क्वायर थीटा d थीटा वो dt हो गया। 1 2 3 में से कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है पता है ना? सेकंड वाला। सेकंड वाला। चमका गया? हाँ। क्या लिखना है, क्या सब्स्टिट्यूशन है? पुट tan थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √1 प्लस t स्क्वायर, राइट बच्चों? एग्जांपल 8, solve using alternative method also बाय पार्ट से। घर में कर लेना बच्चों, जरा इसकी फोटो ले लो एक बार फटाफट से। ले ली सर। बच्चों आगे वाला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोग को इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन अच्छे खासे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे स्क्रीनशॉट में, वो कर लेना। 5 दिन का टाइम है तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट देखना है। इसके कुछ मतलब 20 क्वेश्चन तो अगली वाली जो आप करेंगे उसके बाद वाले 20 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वो बड़े इंटरेस्टिंग है, वो करने में ज्यादा मजा आता है, राइट? और इस पे डिपेंडेंट कुछ 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे इस पे डिपेंडेंट, नॉट मोर देन दैट। वो कर लेना, ठीक है? उससे ज्यादा होमवर्क नहीं है, बट ठीक है फिर भी। अच्छा, लेवल 1 2 3 में तो बहुत सारा है, देते हैं में। ये इरेज कर दूं क्या? हाँ सर। अच्छा, ये नेक्स्ट पार्ट जो है ना, थोड़ा सीरियस रहो। और मैं बोलूं, वैसे सीरियस अब तक भी रहना था, लेकिन अब क्या है, इंटरेस्टिंग है, और मेरा काम कम, तुम्हारा काम ज्यादा है। आई रिपीट, मेरा काम कम और अब तुम लोगों को मेहनत ज्यादा करनी है। तो क्लास का कंपटीशन अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा कि जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से कौन बच्चा बहुत स्पीड से सोचता है। बच्चों ध्यान दो, ये हैंड लोअर मैं कर देता हूँ। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन तुम्हारा किया हुआ है पहले, सिर्फ रिपीट, नंबर 9 सॉरी। कोई बता सकता है इसका आंसर? e⁻x fx प्लस f डैश x। आंसर नहीं आ, लेकिन आ जाएगा। e raised to x fx। हाँ हाँ e raised to x fx आंसर। हाँ हाँ। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि e⁻x के बाद अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्रिएट कर पाऊं, या तो डायरेक्ट दिया हुआ है, और अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ और क्रिएट कर पाऊं तो मैं फटाफट से आंसर लिख सकता हूं ना इसका बच्चों, हाँ बराबर ना? इसका प्रूफ चाहो तो देख लो एक बार। इंटीग्रेशन e⁻x fx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x f डैश x dx। अच्छा ध्यान दो, इसमें e⁻x इंटीग्रेट होएगा, ये गारंटी होगी, क्योंकि fx तो पता ही नहीं है, इंटीग्रेट क्या करोगे? यही इंटीग्रेट होएगा और ये डिफरेंशिएट होएगा। तो क्या आ गया फॉर्मूला बताओ? ऐसे एकदम बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट अलर्ट रह करके और काम करो, आगे आने वाले आधा घंटा मजा आएगा।
बोलो क्या लिखूं? अच्छा ओ ओके Ascend सर and to e f raised to e raised to x into f of x minus f dash x F into dash x into e to e the power raised to x dx. dx. अच्छा बच्चों, इसमें भी आईबी पे लगा दे। नहीं जी सर वो कैंसिल हो जाएगा ना, वही तो टर्म है। कैंसिल हो जाएगा। वही ट्रैप है इस क्वेश्चन में। पता लगा इधर आईबी पे लगा, इधर भी लगा दिया, फंस गए, लंबे चले जाओगे बच्चों। ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। प्लस ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डीएक्स। आंसर आ गया ना बच्चों? ठीक है, सब लोग कुछ चीजें ध्यान से सुनो। पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनको तुम दो पार्ट्स में जब डिवाइड करोगे तो ये पार्ट इंटीग्रेट होएगा और ये बचा हुआ पार्ट कैंसिलेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। अब मैं जब बार बार डायलॉग्स देता हूं ना उन लोग को, थ्योरी दिमाग में रखो, तो इस डायलॉग को मैं रिपीट करता हूं इधर। यही बात दिमाग में रखो कि जब दो इंटीग्रल अलग अलग होते हैं तो उसको इधर सॉल्व करो और आगे वाले को सॉल्व मत करो। ध्यान दो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जल्दबाजी में सॉल्व करने चले गए तो लटक जाओगे। लेकिन बच्चों कई क्वेश्चन का मतलब जे एडवांस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें क्या करता है पता है, ये दो इंटीग्रल है, इसको इंटीग्रेट किया, ये स्टेप आ गया, है ना। अब तुमने देखा और निराश हो गए, यू गाइस आर अपसेट, अरे यार ये कैंसिल नहीं हो रहा। बच्चों अब ये जो इंटीग्रल मिलेगा ना, ये वाला इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के बाद एक तो आएगा ऐसा टर्म और दूसरा वाला माइनस के साथ इंटीग्रल आएगा। बताओ यस कि नो? हाँ सर। हाँ आएगा ना बच्चों, वो कैंसिल हो जाएगा, ओ वो कैंसिल होगा। ऐसे क्वेश्चन भी हैं, ऐसे क्वेश्चन भी है और आएंगे तुम्हारे सामने। अब यही तो थियरी है और क्या। इस थियरी को मैं डिक्टेट कर रहा हूं, ऐसा 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 होता है, तो फिर एक काम करो, तो टीचर को साथ ही ले जाओ एग्जामिनेशन हॉल में, वो कुछ याद नहीं रहेगा तो बता देगा, देखिए मैंने बताया था तुझे, राइट। आजकल तो होता है ऐसा, मेन एग्जामिनेशन में हुआ है ना। बच्चों ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेन एग्जामिनेशन में एक जगह एक केस ऐसा आया जिसमें टीचर ने क्लेम किया कि तुझे हेल्प करना है और उस बच्चे को 70% स्कोर ही हुआ। ऐसा भी होता है, समझ रहे हो तुम? अच्छा ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, मतलब ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है, इसको नंबर 9 ना देकर के स्टार मार्क दे रहा हूं। और कोई मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का प्लीज लिखते ही आंसर बोल दो प्लीज। ln x प्लस 1/x, आंसर बोल दो। Ln x into the power. ln है बराबर ना? तुम लोग को लग रहा होगा टाइम पास, ठीक है, गुड, है ना। अब बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10। पूरी पूरी मैथ्स में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैलकुलस, पूरी मैथ्स में log x और e टू दी पावर बताओ एक दूसरे के इनवर्स है कि नहीं है? हाँ Yes. है ना? बच्चों एक बात दिमाग में बैठाओ, ln x और e टू दी पावर x दोनों में से कोई एक फंक्शन अगर तुम्हें टॉर्चर कर रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसको t लेकर के, मतलब जैसे ln x टॉर्चर कर रहा है तो ln x को t ले लो, तो e टू दी पावर x ln x इज इक्वल टू t, तो x e टू दी पावर t हो गया ना बच्चों, हाँ बराबर ना। हाँ सर। ln x और e टू दी पावर x में जो टॉर्चर कर रहा हूं उसको एक्सचेंज मार दो, मतलब सब्स्टिट्यूशन करके एक्सचेंज मार दो उसको। जैसे ये वाला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दो, इंटीग्रेशन sin ln x प्लस cos ln x dx। अब यार ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, हो तो जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करेंगे ना, तो जैसे यहां किया वैसे दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा ये। मतलब डू इट योरसेल्फ, ऐसे करके लिख लो आगे, डू यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, वो डन। लेकिन बच्चों अगर मैं ln x को t डाल दूं, देखो डालो, ln x को t डाला तो बताओ x क्या बन गया। x को भी लिखो, ln x को t डालने के बाद x को भी लिखो, e टू दी पावर t आ गया, तो बच्चों dx क्या बन गया, बराबर ना। हाँ मुझे लगता है तुम लोग को आंसर पता लग चुका क्वेश्चन का। e raised to t sin t। इस टू पावर t sin t,
देखो ये क्या बन गया, sin t प्लस cos t इंटू वॉट e रेज टू पावर t dt। अरे ये डायरेक्ट आ गया ना तो आंसर फटाफट लिखा, ये इनडायरेक्ट पूछा है, क्वेश्चन तो वही है ना, इनडायरेक्ट पूछा है, आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, e रेज टू पावर t इंटू, e raised to t sin t। हाँ ठीक है ना। और बच्चों अब जो आ रहा है ना वो मस्त है, ठीक है, करो ट्राई करो, तुम्हारा नंबर आ गया अभी, नंबर 11, ln ऑफ ln x, हिंट तो मैंने दे ही दिया है तुम लोग को, ln x को t लेना है, वो तो ऑब्वियसली है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो मस्त है, ln x होल स्क्वायर dx। करो बच्चों, 2 मिनट का टाइम है। अरे ये 17 स्टूडेंट्स का हो गया, मैंने देखा ही नहीं होता, स्क्रीन नहीं देखा मैंने 2 मिनट से, 18 को हो गया, मजा आ गया। ये मार्वलस है यार, यहाँ आके मजा आ जाता है, कुछ भी कहो। बहुत अच्छा बच्चों, 19 स्टूडेंट्स को हुआ। बच्चों इस क्वेश्चन को सिखाने के बाद में मैं 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंस में लिखूंगा तुम्हारे लिए, जिसको तुम्हें स्पीड से सॉल्व करना है ना। प्रोफाइल सेम ही रहेगी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जरूरी है वो। होमवर्क अदरवाइज अपने को कंटेंट दे देगा, मतलब होमवर्क हम लोग को ज्यादा कंटाल दे देगा, कंटाल ही बोलते हैं ना,
ऐसे इरिटेटिंग सा लगेगा होमवर्क। बच्चों इसको क्या किया होगा, जिन 20 स्टूडेंट्स ने किया है, मैं बताऊं क्या, ln x को t डाला ना, तो हाँ ये ln t बन गया और ये प्लस 1/t² बन गया और ये e रेज टू पावर t dt बन गया, बराबर ना? इतना तो बन गया होगा ना सब लोगों को। हाँ अब सब लोग जिनको नहीं हुआ है ना वो बहुत दुखी हैं कि यार 1/t होता तो हो गया था ना क्वेश्चन, तो देता ही क्यों? 1/t अगर होता तो देता ही क्यों क्वेश्चन? बच्चों ln t को 1/t की जरूरत है ना, ऐड कर दो ना, दिक्कत क्या है? सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, वो क्या ना क्वेश्चन। ये लो e रेज टू पावर t ln t प्लस 1/t, एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, इतनी तो कहानी है। सोचो, ये क्वेश्चन नंबर 1 विद दिस और ये क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, और वो उसके साथ ये फंक्शन -1/t फंक्शन और -1/t का डेरिवेटिव प्लस 1/t², ये उसका डेरिवेटिव 23 का हुआ। सर मैंने ln x को t लिया था, पर ये नहीं होगा मेरे से। ln x को t लिया तो ये ln t बना, बराबर है। हाँ। ये 1/t² हुआ, बराबर है। अब ln x को t लिया तो x e रेज टू पावर t बना, तो ये dx क्या बनेगा? e रेज टू पावर t dt बनेगा, हो गया ना? हाँ सर। बच्चों डन। यस सर। इसका आंसर लिखिए क्या? फाइनल आंसर e रेज टू पावर t इंटू 1/t प्लस e रेज टू पावर t इंटू, ओह आई एम सॉरी ln t e रेज टू पावर t इंटू -1/t प्लस c। बच्चों हो गया क्या? ये छोड़ दूं क्या इसको यहाँ पे? हाँ सर। अब सब लोग प्लीज ध्यान दे दो। 2 मिनट का लेक्चर, अच्छा लेक्चर है, मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें बढ़िया क्वेश्चन में। जैसे ऐसा नहीं होता कि कुछ क्वेश्चन में हम लोग बहुत फंस जाते हैं, हो ही नहीं रहा यार, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी कर लो नहीं हो रहा है। बच्चों उन क्वेश्चन में जो मैं करा रहा हूं, इस क्वेश्चन को ही करा रहा हूं अभी मैं, हाँ, उन क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। सब लोग ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन है ये वाला, इंटीग्रेशन ln t इंटू e रेज टू पावर t dt प्लस e रेज टू पावर t इंटू 1/t² dt, यही है ना क्वेश्चन बच्चों? सॉल्व तो हो गया, आंसर तो आ गया है। आई जस्ट वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एक्चुअली, है ना? तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे क्या मेरे पास कोई चॉइस है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अज्यूम करने की? नहीं है ना? डू आई हैव एनी चॉइस e टू द पावर t को इंटीग्रेट करूं कि ln t को इंटीग्रेट करूं? अच्छा क्वेश्चन नहीं है ना? किसको इंटीग्रेट करना है? e टू द पावर t को इंटीग्रेट करना है ना बच्चों? अरे बाबा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं इसमें कुछ सिखाने के लिए कुछ नई चीज ले रहा हूं, एक बार बात कर रहा हूं, ऐसे टाइम पास कर रहा हूं, राइट? अब बताओ, डू वी हैव अ चॉइस कि ln t और e टू द पावर t में किसको इंटीग्रेट करना है? नहीं है ना? अरे बाबा इंटीग्रेशन ln t का पता ही नहीं है, तो डिफरेंशिएट किसको करोगे बच्चों? ln t को करोगे? से यस और नो? यस सर। e टू द पावर t को इंटीग्रेट करोगे, तो कर देते हैं e raised to power t as it is, no ln t as it is, e raised to power t का इंटीग्रल e raised to power t, राइट, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ ln t, डिफरेंशिएशन ऑफ ln t क्या है बच्चों? बाई टी इनटू e raised to power t, ठीक है बच्चों, ये खत्म। अब बच्चों ये इस पे आ जाओ, अभी इसको भी तो करना है, ये 1/t² है बच्चों। आप मुझे ये बताओ बच्चों, इस जगह में मेरे पास में चॉइस है ना, दोनों में से किसी को भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ ना? यस सर। हाँ 1/t² को नहीं, दोनों में वो तो अलग इश्यू हो गया, लेकिन दोनों में से किसी को भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है। कर सकता हूँ ना? हाँ सर। लेकिन अच्छा ये कैंसिल भी नहीं हो रहा है, ये कैंसिल भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब मुझे इसको इंटीग्रेट तो करना ही है। बच्चों जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ दोनों में से किसी को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसा जरूर आएगा, तुम देखना। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है
कि e टू द पावर t को इंटीग्रेट करूं तब ये कैंसिलेशन में जाएगा, या फिर 1/t² को इंटीग्रेट करूं तब ये कैंसिलेशन में जाएगा? 1/t स्क्वायर को इंटीग्रेट 1/t² को, अरे 1/t² का इंटीग्रल ही तो -1/t होता है बच्चों। 1/t तो क्रिएट कर रहा है मुझे। तो बच्चों सेकंड वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, प्लस क्या लिखूं बताओ? इसको इंटीग्रेट करना है और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e raised to power t एज इट इज, बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² इज -1/t, से yes होगा माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to power t, बच्चों कितना आया? और ये कितना हुआ? -1/t। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? ये कैंसिल हो गया ना दोनों? आंसर आ गया क्या? ln t इंटू e टू दी पावर t और प्लस e टू दी पावर t इंटू -1/t प्लस, आ गया ना आंसर? बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसमें ऐसे दो इंटीग्रल्स आएंगे। इसमें इस इंटीग्रल में मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी किसको फर्स्ट किसको सेकंड लेना है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेट करूंगा। उसके बाद में बच्चों ये जब आएगा तो इस इंटीग्रल में मुझे दोनों चॉइस हैं, किसको इंटीग्रेट किसको डिफरेंशिएट करना है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि यार यहाँ पे 1/t² को इंटीग्रेट करने से ये कैंसिलेशन में चला जाएगा। अगर उल्टा कर दूंगा तो बच्चों ये 1/t³ बन जाएगा डिफरेंशिएट करने से। समझ लो एक चीज, गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई? हाँ सर। भाई एक बात बताओ तुम लोग मुझे, इस क्वेश्चन का ये वाला फॉर्मेट मैं कर रहा हूं ही नहीं अभी, तो मैं बिंदास हो गया ना क्वेश्चन। लेकिन वो तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, आगे के क्वेश्चंस में हेल्प नहीं करेगा तुम्हें। अब ये हो गया ना, अब कोई टेंशन नहीं, आगे क्वेश्चन में कहीं टेंशन आने वाली है नहीं। जब भी आएगी ना तो मैं तुम्हें डांटने वाला हूं, अरे वो सिखाया था ना बाजू में, याद नहीं है, इतना भी याद नहीं रखता है, दिस दैट समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो नयापन नहीं होगा उस जगह में। सो गाइज ये वाली प्रोफाइल याद रखनी है, fx प्लस f'(x) अगर नहीं है तो बनाना है। इस प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस क्या है पता है ना? नहीं इंपॉर्टेंस नहीं, इस प्रोफाइल का जो मेन पॉइंट है क्या है, ये बच्चों ये x जो है ना, x, इस x की जगह अगर 2x है तो काम नहीं चलेगा। ये अगर 2x है तो 2x को t डाल दो, 2x को t डाल दो और फिर इसको सबको चेंज मारो, उसके बाद सॉल्व करो। राइट? इस बोर्ड का एक फोटो लो ताकि मैं 2-3 क्वेश्चन तुम लोग को प्रैक्टिस करा पाऊं। वो तुम्हें लोग को करना है, वो मैं नहीं करूंगा अभी। वेदांग, सर वन से वेदांग हैरान परेशान तो नहीं है ना बेटा? नहीं, वो थोड़ा ब्लू वाला समझ रहा हूँ। हाँ मतलब बादाम बादाम चल रहा है ना रेगुलर अभी? हाँ सर। मजाक कर लेता हूँ यार, तुम बच्चे लोग ठीक से पढ़ते हो तो मजाक कर लेता हूँ, जब ठीक से नहीं पढ़ रहे हो तो दिमाग खराब होता है, डांटते रहता हूँ परमानेंटली। ये इरेज कर दूं क्या वेदांत? कितना देर लगाता है तू फोटो लेने में, कुछ आइडिया है तुझे? हाँ हाँ सर। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ सर, हाँ सर। हाँ चलो ध्यान दो। अब जो क्वेश्चन नंबर बोल दो जरा, 10, 11, 12 कौन सा है, क्योंकि 4-5 एक साथ लिखने हैं। हाँ बोलो बच्चों। मिल जा। मिलाओ मिलाओ, टेंशन में नहीं आना है, आराम आराम से सॉल्व करना है। कौन सा नंबर डालूं? 13। 13। x into e raised to power x divided by x plus 1 whole square dx 14 e raised to power x 1 plus sin x upon 1 plus cos x। तुम्हें पता है ना तुम्हें काम क्या करना है? फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्रिएट करना है यहाँ पे dx। क्वेश्चन नंबर 15।
e raised to power 2x sin 4x minus 2 divided by 1 minus cos 4x। बच्चों तुम्हें पता है ना इस क्वेश्चन का स्टार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का? बच्चों 2x को t लेना है। पहले 2x को t डाल के t की टर्म्स में चेंज करो, उसके बाद में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्रिएट करो। 16 बाद में लिखता हूँ, पहले ये करते हैं। 16 थोड़ा अच्छा, 17 घटिया और 18 एकदम घटिया। इतना तो हो नहीं पाएगा आज वैसे, लेकिन फिर भी लेट्स सी। ये 3 क्वेश्चन हो ग्रुप पे गए तो डाला है मजा आ किसी गया। आपने? व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है? व्हाट्सएप पे डाला है क्या? नहीं नहीं, ये 16 17 18 डाला ही नहीं मैंने अभी। अच्छा अच्छा। ये 3 ही क्वेश्चन करने हैं बस, आज का ये 3 ही क्वेश्चन टारगेट है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट होएगा। अगर ये अभी तक वाला पार्ट 25% है ना बच्चों, तो अगली बार 60% कवर हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा सा है, उसमें कोई एग्जांपल लेने की जरूरत ही नहीं होती है, ट्रेंड्स सिखाने होते हैं बस, दैट्स इट। यहाँ तक थोड़ा टाइम लगता है एक्चुअली। जिसको तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे प्लीज रेज योर हैंड।
बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी भेज दिए हैं। तो बच्चों जो होमवर्क तुम्हारा बन रहा है ना, वो होमवर्क बन रहा है पार्शियल फ्रैक्शन नोट्स प्रायोरिटी पे, सेकेंड स्क्रीनशॉट के जो नोट्स है बच्चों, राउंड अबाउट 20 प्रॉब्लम्स कितने होंगे बच्चों, वो करने हैं। एंड नंबर 3 लेवल 1 2 3 will post on group by evening. To be done by next lecture. बच्चों इसमें कुछ रिड्यूस करना है तो आप मुझे अभी बता दो, फिर परसों माता पच्ची होगी, परसों नहीं, सर पूरा next लेवल week। 1 2 3 होगा क्या? नहीं 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 नहीं, पूरा लेवल 1 2 3 नहीं, 80 तक तो अभी तक कर लिए ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। 40 क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेंगे लेवल 1 2 3 में, 40 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिलेंगे। सर 40 पार्शियल प्लस 20 फ्रैक्शन के नोट्स 60, भेजोगे ना? 40 प्लस 20 60, और पार्शियल फ्रैक्शन का नोट्स नहीं भेजूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन का रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा, राइट। अच्छा ठीक है। नोट्स तो तुम्हारी बुकलेट में है, वो वहां से पढ़ लो, रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट भेजूंगा। अबाउट 20 प्रॉब्लम क्या है? 20 प्रॉब्लम भेज चुका बेटा मैं, और भेजा है आपने अभी उन्हीं में से ये 3 है, ये 3 उसी में से है। व्हाट्सएप पर भेजा है क्या अभी? हाँ अभी अभी भेजा है, एडमिन अच्छा, ग्रुप पे देख ठीक ले एक बार। ओके सर।